सो हेलो एवरीवन। सो आज मेरी इस चैनल पे जावा के पहले लेक्चर है। तो अगर आप लोग जावा सीखने में इंटरेस्टेड हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज़ जावा? जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिन इन 1995। तो जावा में तीन चीज़ें होती हैं। एक हमारा होता है JVM, एक हमारा होता है JRE, और ये हमारे लाइब्रेरीज होती हैं। तो बेसिकली क्या है कि जावा जो होता है पहले वो वोरा को सपोर्ट करता है। वोरा मीन्स राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, तो इसका मतलब ये है कि नो नीड टू इंस्टॉल एनी JDK ऑन अदर्स फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज इट इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर किसी भी सिस्टम में हमारे JDK इंस्टॉल्ड है तो हमारा कोई सा भी जावा का कोड रन कर जाएगा उस पर। तो ये एकदम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी चल जाएगा, है ना। सो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट कैन रन ऑन एनी OS, बट मशीन शुड ऑल्सो हैव JVM। मशीन के पास JVM होना ज़रूरी है। ओके, सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा JVM है, उसके बाद ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद ये मेरा हार्डवेयर है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और जो JVM होता है ये सिर्फ बाइट कोड को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, सिर्फ बाइट कोड समझता है। और इसका JVM का काम क्या है? तो एग्जीक्यूट जावा कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और इसको अगर और अच्छे से आप समझना चाहते हो कि जावा क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके JVM JRE ये सब कैसे वर्क करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन है। ठीक है, तो हम अगर कोड लिखते हैं तो यहाँ पे जावा जो कंपाइलर होता है, जावा कंपाइलर, ठीक है, ये .java नाम से हमारी जो फाइल होती है वो सेव होती है जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं। ठीक है, मान लो हमने कोड लिखा तो वो .java फाइल से सेव होती है। ठीक है, तो कंपाइलर जो होता है जावा सी कंपाइलर, यहाँ पे मुझे माफ़ करना, यहाँ पे जावा कंपाइलर नहीं होता, यहाँ पे .java फाइल से पहले कोई भी हम कोड लिखते हैं तो उसको .java फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हम कंपाइल करते हैं। जो कंपाइल करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? जावा कंपाइलर के थ्रू। तो इसको हम जावा सी के थ्रू कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो पहले कोड लिखा एक इंसान ने, फिर उसको हम लोग .java फाइल से सेव करते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं जावा कंपाइलर की हेल्प से। और जो जावा कंपाइलर होता है वो क्या करता है? .java फाइल का एक बाइट उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और बाइट कोड किस में होता है? डॉट क्लास में। तो कभी भी आप अगर कोई भी लैंग्वेज बनाओगे तो आप देखोगे, नोटिस करोगे कि जो कभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो जो .java फाइल से सेव करते हैं ऑटोमेटिक उसमें डॉट क्लास बन जाती है। तो वो क्या होता है, उसको क्योंकि JVM को डायरेक्ट कोड समझ में नहीं आता, ठीक है, तो वो उसको क्या करता है? बाइट क्लास में कन्वर्ट करता है पहले। तो ये किसके थ्रू अंडरस्टैंड होता है? ये JVM समझ पाता है। जो बाइट कोड होता है उसको JVM समझ पाता है। ठीक है, और JVM अगर प्लस JVM प्लस लाइब्रेरीज अगर कुछ इसमें हम ऐड कर दें तो ये टोटल कंसिस्ट करता है JRE मीन्स क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, और ये हमारे OS ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल हो गया, और ये हमारा हार्डवेयर हो गया। सो एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो आप उसको .java फाइल नाम से सेव करोगे, फिर जावा कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और उसकी एक डॉट क्लास फाइल बनाएगा जिसको हम बाइट कोड कहते हैं। जो डॉट क्लास फाइल होती है उसी को हम बाइट कोड कहते हैं। वो हमारा JVM समझता है, क्योंकि JVM को डायरेक्ट लैंग्वेज किसी भी समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ बाइट कोड समझ में आता है। ठीक है, ये हमारा JVM हो गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो मैं ये JVM हो गया आपका, फिर ये आपका कंसिस्ट करता है JRE, फिर ये आपका कंसिस्ट करता है JDK। ठीक है, सो या दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ जावा।